हेलो वाटरमेलन गैंग, ये लो पानी पी लो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोकेमोन की गेम्स में एक पोकेमोन 4 मूव से ज्यादा मूव्स क्यों नहीं सीख सकता। आखिर में क्या उनकी इतनी औकात नहीं है? थोड़ा ज्यादा बोल दिया, शांत रहना चाहिए हमें। तो देखो, ऐसा तो नहीं होता कि एक पोकेमोन बस पूरी जिंदगी में अपने 4 ही मूव सीखता है। मैं यहाँ सिर्फ गेम के नजरिए से बता रहा हूँ, ठीक है? तुम एनिमी को इधर भूल जाओ, वो अलग बात है पूरी। हमने देखा है कि पोकेमोन जैसे जैसे लेवल अप होता है वो नए मूव सीखता है और उसके जो पुराने मूव होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं नए मूव से। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि पोकेमोन 4 ही मूव हमेशा सीखा है। वो ऑफकोर्स बहुत मूव सीखता है, बस वो रिप्लेस हो जाते हैं। बस एक बार में वो 4 से ज्यादा मूव्स इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इसका मैं एकदम सिंपल आंसर दूं तो अगर 4 मूव से ज्यादा मूव्स रखवाने हैं गेम्स में तो उन्हें ऑफकोर्स ज्यादा प्रोग्रामिंग लगेगी, यानी कि ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो भाई, जिन लोगों को यहाँ पर नहीं पता कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो प्रोग्रामिंग से ही कोई भी गेम बनती है। यानी कि प्रोग्रामिंग एक ऐसा काम है जिससे गेम बनती है। समझ रहे हो? और यार तुम खुद सोचो, ये थोड़ा गंदा नहीं लगेगा? मेस्ड अप नहीं हो जाएगा? मतलब 4 मूव इतना अच्छे दिख रहे स्क्रीन पे, भाई फिट बैठ रहे। अगर गेम डेवलपर गेम कुछ इस तरीके से डिजाइन करता है कि पोकेमोन भाई जितने मूव सीख सकता है उतने सीखे और वो इतने इस्तेमाल भी कर सकता है, सारे इस्तेमाल कर सकता है, तो ये तो भाई देखो स्क्रीन पे पता नहीं वो लोग इसको कैसे फिट करने वाले हैं। और फिट भी करते तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, बड़ा गंदा लगता है ये। मैंने ऐसी एक गेम खेली थी बचपन में जिसमें मैं जितने मूव सीख सकता हूँ शुरू से लेवल 1 से, उतने ही मैं यूज भी कर सकता हूँ बैटल में। ऐसा कोई 4 की लिमिट नहीं थी उसमें। और बड़ा ही भाई मेरा एक्सपीरियंस गंदा हो गया, अजीब लग रहा था मेरे को, बोर हो गया, मैं छोड़ दी वो गेम को मैंने। एंड अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। सपोज तुम्हारे पास चार्जर्ड है और तुम्हारा अपोनेंट पोकेमोन एक ग्रास टाइप है। तुम्हारे पास एडवांटेज है और तुम 4 मूव से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो गेम्स में, जितने चाहे उतने मूव इस्तेमाल कर सकते हो। और तुम्हारे पास 4 फायर टाइप अटैक है, कोई भी तुम मान लो, एक एम्बर मान लो, फ्लेम थ्रोअर मान लो और बाकी 2 कोई भी मान लो। और उसमें से जो सबसे पावरफुल है तुम ऑफकोर्स वही इस्तेमाल करोगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। और उस पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि जो ग्रास टाइप पोकेमोन है तुम्हारा अपोनेंट, वो एक बार में खत्म हो जाएगा, एक बार में नॉक हो जाएगा। तो ये बाकी के 3 फायर टाइप मूव्स रखने का फिर क्या फायदा जब वही मूव काम आ जाएगा तुम्हारे अपोनेंट को हराने में। मतलब तुम्हारे पास अगर एम्बर और फ्लेम थ्रोअर में से भाई कोई एक चूज करने को तुम्हें मौका मिला और तुम्हारा अपोनेंट ग्रास है, तुम ऑफकोर्स फ्लेम थ्रोअर ही चुनोगे। हाँ, वो अलग बात है कि अगर तुम्हारा फ्लेम थ्रोअर अटैक का पीपी कम है, तुम्हें समझ आता होगा ना पीपी क्या होता है, वो कम है, तो तुम एम्बर यूज कर सकते हो। लेकिन भाई ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि पोकेमोन का पीपी खत्म हो गया तो वो उस अटैक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्योंकि भाई दवाइयाँ आती हैं ठीक करने की पीपी, और आजकल तो पोकेमोन सेंटर में नर्स जो है सब ठीक कर देती हैं, तो वो सब की कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यार। तो जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में एग्जांपल दिया था कि चार्जर्ड ने उस ग्रास टाइप पोकेमोन को उस एक फायर टाइप अटैक से हरा दिया, तो बाकी के 3 फायर टाइप अटैक्स का फिर क्या फायदा? उसको तुम रख भी क्यों रहे हो अपने मूव सेट में? मतलब क्या जरूरत ही क्या है जब एक फायर टाइप मूव काफी है हराने के लिए। और यहाँ पर मैं सिर्फ गेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ क्योंकि एनिमी की अलग ही कहानी हो सकती है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ बस कि सेम टाइप्स के मूव्स रखने का क्या फायदा। सपोज एक पोकेमोन अपनी जिंदगी में 5-6 फायर टाइप अटैक सीखता है, सपोज चार्जर्ड सीख लेता है इतने, तो इतने तुम रखकर भी क्या करोगे यार? क्या करोगे? एक रखो ना यार, चुप खुश रहो उससे, और बाकी का जो 3 जगह बचता है उसमें कुछ और टाइप का सिखा दो। एक फायर सिखा दो, एक फ्लाइंग सिखा दो, एक कुछ भी सिखा दो, गेम्स में काम आएगा ना। जो गेम्स खेलते हैं उन्हें पता होगा कि एक ही टाइप के मूव नहीं सिखाने चाहिए, ना बिल्कुल नहीं। एंड अगर गेम डेवलपर सही में ऐसा रखते कि एक पोकेमोन जितने चाहे उतने मूव इस्तेमाल कर सकता है जितने उसको आते हैं, तो ये अनफेयर हो जाता कहीं कहीं, क्योंकि कुछ ऐसे भी पोकेमोन होते हैं, मेरे को याद नहीं नाम, शायद म्यू ऐसा पोकेमोन हो जो कि बहुत सारे मूव सीख सकता है। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि वो सारे TM और HMs के मूव सीख सकता है गेम में। तो तुम सोच सकते हो कि एक ऐसा पोकेमोन जो कि सारे TM HM के मूव सीख सकता है, तो वो अपने अपोनेंट पर कितना भारी पड़ेगा। मतलब उसको सारे मूव्स आते हैं, तुम समझ लो सारे आते हैं, सब इस्तेमाल कर सकता है वो, और बेचारा उसके खिलाफ जो पोकेमोन है वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो तुम समझ सकते हो म्यू के पास कितना एडवांटेज होगा। तो एक हिसाब से ये अनफेयर हो जाएगा, इसीलिए 4 की लिमिट रखी है, चाहे वो कितना ही स्ट्रांग हो, चाहे वो कितना ही कमजोर हो। म्यूटू से लेके मैजिकाप तक सब 4 मूव ही सीख सकते हैं। एंड पोकेमोन गेम्स खेलने वालों के लिए भी एक ये डिसएडवांटेज वाली बात हो सकती है, क्योंकि अगर तुम्हारा अपोनेंट सारे मूव्स इस्तेमाल कर सकता होता तो भाई वो तुम्हें भी हरा सकता होता लगभग। तो तुम समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आखिर। अब मेरे से ये मत पूछना कि 4 ही मूव की लिमिट क्यों रखी यार, 5 की क्यों नहीं रखी, 6 की क्यों नहीं रखी, जैसे कि वो पॉकेबॉल में पूछते रहते हो यार। मतलब
भाई यार देखो लिमिट, भाई कुछ ना कुछ तो लिमिट रखनी थी ना यार। अब हर चीज़ का कोई ज्ञानी जैसा आंसर मैं नहीं ढूंढने वाला। अब देखो यार, अब स्क्रीन पे फिट बैठ रहा होगा 4, तो उन्होंने छाप दिया होगा हाँ भाई 4 ही मूव रखेंगे हम लोग, हाँ ठीक है 4। क्या बोल रहा हूँ यार मैं। तो गाइस आई होप कि तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। अब मैं भी जा रहा हूँ पोकेमॉन की शो डाउन वाली गेम खेलने। यस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।